नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीतिकाल की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहली जो विशेषता है, श्रृंगार रस की प्रधानता। रीतिकाल के साहित्य की मूल प्रवृत्ति श्रृंगारिक है, इसलिए इस काल के साहित्य में श्रृंगार रस का वर्णन अधिक हुआ है। दरबारी जीवन शांत और वैभवशाली था। इस वातावरण में विलासिता की भावना का होना स्वाभाविक था। दरबार इस समय के सांस्कृतिक क्रियाकलाप के केंद्र थे। दरबारों में आश्रय पाने वाले कवि कलाकार अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुरूप साहित्य रचते थे, जो श्रृंगारिक थी। रस, अलंकार, छंद, नक्सिक वर्णन, नायिका भेद आदि विषयों के वर्णन में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। तो पहली जो विशेषता है कि श्रृंगार रस की प्रधानता। तो काव्य जो भी रचे गए सभी श्रृंगारिक थे। क्यों? क्योंकि कवि कहाँ थे? अपने आश्रयदाताओं के अधीन रहते थे, आश्रित थे। तो वो किसके अनुरूप साहित्य रचते थे? अपने आश्रयदाताओं के ही अनुरूप साहित्य रचते थे। तो और दरबारी जीवन कैसा था? विलासितापूर्ण। तो स्वाभाविक सी बात है कि श्रृंगार परक ही रचनाएं रची जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। लक्षण ग्रंथों की रचना। इस युग के रीति मुक्त कवियों को छोड़कर प्राय सभी ने कविता के साथ लक्षण ग्रंथों की रचना की, जिसका उद्देश्य क्या था? अपनी विद्वता प्रदर्शित करना था। इनमें से कुछ ने लक्षण और उदाहरण दोनों प्रस्तुत किया है और कुछ ने केवल उदाहरण दिए हैं। तो अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। कला पक्ष की प्रधानता। इस काल के कवि अपनी विद्वता की धाक अपने आश्रयदाताओं पर जमाना चाहते थे, इसलिए रीतिकालीन कवियों ने उक्ति की वक्र व्यंजना और चमत्कार प्रदर्शन का सहारा लिया। कहने का भाव यह है कि जितनी भी कविताएं लिखी गई उनमें भर भर के छंद अलंकार डाले गए, ताकि वो एक ही पंक्ति में इतने सारे छंद अलंकारों का प्रयोग किया गया, साथ ही साथ उक्ति की वक्र व्यंजना, चमत्कार प्रदर्शन हो। भाव वहां निर्जीव है। इससे क्या हुआ कि इसमें काव्य की जो आत्मा है, काव्य की आत्मा भाव पक्ष होती है, जो वस्तु होती है, वर्णन जिसे विषय वस्तु हम कहते हैं काव्य की, वो कहीं ना कहीं निर्जीव हो गई और प्राणहीन हो गई। सिर्फ कला पक्ष ही प्रभावशाली बना रहा। तो इस काल में काव्यों में कला पक्ष की प्रधानता है। आगे बढ़ते हैं। मुक्तक काव्य की प्रधानता। अपने आश्रयदाताओं को नित्य प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है कि रोज नई नई रचना लिखी जाए, इसलिए रीतिकाल के साहित्य में मुक्तक काव्य की रचना हुई है। प्रबंध काव्य की रचना के लिए प्रतिभा, धैर्य और अध्यवसाय की आवश्यकता होती है। उसका इन कवियों में नितांत अभाव था। समय कम था इन कवियों के पास, रोज ही दरबार लगा करते थे और रोज इन्हें अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना था, क्योंकि दरबार में इन्हें अपनी प्रतिष्ठा ख्याति बढ़ानी थी। तो प्रबंध काव्य लिखने के लिए धैर्य चाहिए, समय लगेगा, तो इसीलिए ये रोज नई रचना लिखने के लिए मुक्तक काव्य क्यों ही रचना किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। पांचवी जो विशेषता है उसे देखते हैं। कवित्व सेवैया की प्रधानता। रीति काल के छंदों में कवित्व और सेवैया की प्रधानता है। श्रृंगार और वीर रस के वर्णन के लिए ये दोनों छंद उपयुक्त माने जाते हैं। सिर्फ बिहारी जो है उन्होंने दोहा छंद में अपनी सस्सई की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न सीधे पूछ दिया जाता है कि बिहारी सस्सई की रचना किस छंद में हुई है, तो ध्यान रखेंगे दोहा छंद में। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन साहित्य में प्रकृति को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं प्रदान किया गया। उसका उपयोग नायक नायिका की मनोदशा और क्रियाकलापों को उद्दीप्त करने के लिए उद्दीपन रूप में ही किया गया है। प्रकृति का यहाँ स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रकृति को लेकर कोई रचना नहीं हुई, सिर्फ उसे उद्दीप्त रूप में इसका प्रयोग किया गया, मनोभाव जगाने के लिए या शांत करने के लिए या दर्शाने के लिए, ये स्थिति थी। प्रकृति का आलंबन रूप उपेक्षित रहा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वह यह है कि ब्रज भाषा में काव्य रचना हुई है। आगे देखिए।
इस युग का समूचा साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा अपने माधुर्य और कोमल रूप के कारण श्रृंगार रस के चित्रण में बहुत समर्थ है। इस काल के ब्रज भाषा के क्लिष्ट और सरस दोनों रूपों में कविता लिखी गई है। आचार्य केशव की जो भाषा है कैसी है? कठिन ब्रज भाषा है, जबकि अन्य कवियों की भाषा सरस ब्रज भाषा है। देव, मतीराम, रसलीन आदि की भाषा मधुर, कोमल और सरस है। अगली जो विशेषता है उसे देखते हैं। वीर रस का वर्णन। यद्यपि श्रृंगार रस इस युग के काव्य का मूलाधार था, किंतु उसके साथ वीर रस का भी वर्णन पाया जाता है। विदेशी अत्याचारों के प्रति कहीं न कहीं विद्रोह पैदा होने लगा था। शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, छत्रसाल आदि स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना करने लगे थे। इस प्रयास को सार्थकता प्रदान करने के निमित्त कुछ रचनाकार भी आगे आए और उन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी। इन कवियों में भूषण का महत्व सर्वाधिक है। भूषण का नाम आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि रीतिकाल में जब भी प्रश्न आता है तो श्रृंगार परक रचनाओं से अधिक बिहारी से ही प्रश्न आते हैं। अधिकतर रीतिकाल से तो ऐसे परीक्षाओं में बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूषण, बिहारी, इन्हें आपको याद रखना है। इन कवियों में भूषण का महत्व सर्वाधिक है। इनके अलावा लाल, सूदन, पद्माकर के नाम भी उल्लेखनीय हैं। तो उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। एक नए वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपसे मिलती हूँ। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।